SSR में टोटल सीट जो है वो कितनी है 1400 है, जिसमें मैक्सिमम 280 जो है वो गर्ल्स के लिए, अधिक से अधिक 280 लड़कियां जा सकती हैं, मतलब उससे कम हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं है आपका। ठीक, इंपॉर्टेंट डेट है, एप्लीकेशन कब से भरना है आपको स्टार्ट है 8 दिसंबर से, लास्ट जो है आपका कितना 17 दिसंबर तक है हमारा। फी पेमेंट की भी लास्ट क्या है 17 दिसंबर को ही है आपका। एग्जाम डेट के बारे में भी कोई अनाउंसमेंट है नहीं आपका, एडमिट कार्ड एग्जाम के 2 दिन पहले भेजेगा। नेक्स्ट है ना एप्लीकेशन फी बहुत बढ़ा दिया है, तो सारी तनख्वाह फीसी से निकालेगा। ठीक, जनरल OBC EWS के लिए 550 है, SC ST को भी ना छोड़ा इस बार, उसमें SC ST के लिए भी 550 है, ऐसे जनरली फ्री रहता था, सबके लिए 550 है। एग्जाम फीस आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, अदर फी मोड जैसे मर्जी हो वैसे आप जमा कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सबसे बवाल ज्यादा इसी पे था, जैसे 3-4 साल से सारे बच्चे फॉर्म नहीं भर पा रहे थे, मतलब 90% से कम पे आता ही नहीं था एडमिट कार्ड, तो अब इन्होंने इसमें क्राइटेरिया आपका चेंज किया है। क्वालिफिकेशन 10+2 एग्जामिनेशन विथ मैथ्स एंड फिजिक्स एंड लिस्ट वन ऑफ दिस सब्जेक्ट्स केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस। ठीक, मतलब कुल मिलाकर फिजिक्स मैथ्स रहना चाहिए। तीसरा सब्जेक्ट आपका केमिस्ट्री है कि कंप्यूटर साइंस है, उससे कोई लेना देना नहीं है, साइंस का कोई भी सब्जेक्ट है उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिजिक्स और मैथ्स होना चाहिए। किसी भी रिकॉग्नाइज मिनिस्ट्री मतलब किसी भी बोर्ड से उससे कोई मतलब नहीं है आपका। एज आपका क्या है, कैंडिडेट शुड बी बॉर्न बिटवीन 1 मई 2002 टू 31 अक्टूबर 2005, बोथ डेट इंक्लूसिव, मतलब ये डेट भी इंक्लूड है, जिसका 1 मई रहेगा वो भी भर सकता है, और जिसका 31 अक्टूबर 2005 है वो भी भर सकता है, मतलब दोनों डेट को इंक्लूड किया गया है, मतलब वही 21 साल तक मैक्सिमम, 2005 है ना 5, हाँ वही 21 साल तक आपका 23 मतलब छूट खत्म कर दिया, पिछली बार 23 साल तक दिया था, वो कहा भी गया था 1 ही साल तक के लिए है, वो छूट खत्म कर दिया, वही 21 साल तक है, इसमें तो कोई मतलब ही नहीं है, अनमैरिड हो ही, तो गुपचुप कर तो ना लिया है क्या, अनमैरिड होना चाहिए भाई, ठीक है। इसो 21 साल के पहले कानूनन विवाह करना संभव नहीं है, अगर किए भी होगे तो वो गैर कानूनी माना जाएगा, है ना। हाँ गर्ल्स के लिए है, गर्ल्स के लिए भाई 18 साल ही है संविधान में अभी फिलहाल। 10+2 अग्निवीर पोस्ट नेम, अग्निवीर बैच SSR का है 123, SSR बैच फीमेल है 1120 इसमें, 280 इसमें। एलिजिबिलिटी क्या, ओनली अनमैरिड कैंडिडेट 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम विद फिजिक्स, मैथमेटिक्स, वन ऑफ दिस फॉलोइंग सब्जेक्ट्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री, चाहे जो भी रहे आपका। हाँ ये हाइट 157 सेंटीमीटर मेल के लिए है, और 152 सेंटीमीटर जो है वो क्या फीमेल के लिए है, लड़कों के लिए 157 सेंटीमीटर, लड़कियों के लिए 152 सेंटीमीटर। 1.6 किलोमीटर रनिंग गर्ल्स के लिए है कितना 8 मिनट है, और बॉयज के लिए कितना है 6 मिनट 30 सेकेंड है, सारे 6 मिनट है, कोई चेंज नहीं है इसमें, बस गर्ल्स वाला एक्स्ट्रा आ गया है। उठक बैठक स्क्वाट्स जो है वो 20, गर्ल्स के लिए कितना है 15, पुशअप मेल के लिए है 12, फीमेल के लिए एप्लीकेबल नहीं है, मतलब इनको पुशअप नहीं करना, बच गई। बेंट नी सिटअप्स नॉट अवेलेबल, बॉयज के लिए नहीं, तो इसमें ये नया आ गया फीमेल के लिए 10 करना है, हाँ मतलब ये वाला ना ये वाला सब है। फिर क्या, ऑटो फिलिंग SSR ऑनलाइन, जॉन इंडियन नेवी सेलर एंट्री अग्निवीर SSR 123 मई बैच कैंडिडेट्स कैन अप्लाई बिटवीन, ये सब तो दिया ही है, पढ़ाई दिए। नोटिफिकेशन बिफोर, नोटिफिकेशन इसको भेज दो ना, इतना कितना पढ़ते रहेंगे हम, इसमें कोई काम की चीज है नहीं।
फोटो, ये सबसे फॉर्म भरते समय आप फोटो ध्यान में रखेंगे। क्या कह रहा है, नवंबर से पहले का फोटो नहीं होना चाहिए, मतलब लेटेस्ट फोटो खिंचाना है आपको। ये नहीं कि 2-4-6 महीना पहले एयरफोर्स वाले के जो खिंचाए थे वही वाला डाल दें, एनडीए वाले के जो खिंचाए वही डाल दें, वो नहीं, क्योंकि कैदी जैसा फोटो खिंचाना है। कैदी जैसा मतलब क्या, स्लेट ले करके उस पर डेट लिखी होनी चाहिए, हुजूर माँ बाप मैंने इस डेट को खिंचाया है, ठीक, उसमें डेट नवंबर से पहले की नहीं होनी चाहिए। अगर 31 अक्टूबर का भी डेट पड़ा है तो फिर आपका बेकार हो जाएगा, समझ गए। तो स्लेट लेकर के लेटेस्ट फोटो आपको खिंचाना है, नाम और डेट, ठीक है। बट साइज क्या है, 10 KB टू 50 KB है आपका। लाइट बैकग्राउंड ये सब होना चाहिए, वो सब आपको डिटेल से एक बार पढ़ लोगे। कलेक्ट ऑल द एलिजिबिलिटी, ID प्रूफ, एड्रेस डिटेल्स एंड बेसिक डिटेल्स, वो सारी इंफॉर्मेशन तो वहाँ भरोगे आप। काइंडली रीड स्कैन डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू रिक्वायरमेंट, फॉर्म, फोटो, साइन, ID प्रूफ ठीक से कर लेना है। इधर क्या, बिफोर सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट चेक द प्रीव्यूज एंड ऑल कॉलम्स केयरफुली, भरते समय तो तुम्हें ध्यान देना होगा, ठीक है। किसी के भरोसे न रहना, अगर किसी से भरवाते भी हो तो सामने बैठ करके सही जानकारी दे देना कि सही भरा है कि नहीं भरा, जिम्मेदारी तुम्हारी बनती है। क्योंकि अक्सर आप लोग में से कई एयरफोर्स वाले में या पहले भी, सर साइबर कैफे वाले को दिए थे, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर, अब उसको थोड़ी एग्जाम देना है, वो उसका जिम्मेदार थोड़ी होगा। अगर गलती आप कुछ करते हो तो उसके जिम्मेदार केवल आप ही माने जाओगे, दूसरा कोई तो माना ना जाएगा। प्रिंट आउट फाइनल सबमिशन का आपको ले लेना है। सिलेक्शन बैच विल बी इंक्लूडेड द स्टेज शॉर्ट। हाँ, अब यहाँ पे क्या है, पहला जो है 2 फेज में एग्जाम, मतलब कह सकते हो इसको प्री और मेंस कर दिया, कह सकते हैं कि आपको प्री और मेंस कर दिया है। जो हल्ला सब मचा रहे थे कि सबको मौका नहीं मिलता, आप इतने % वाले को है, इतने % वाले को दे दिए, तो वो परसेंटेज का क्राइटेरिया हटा दिया है। आपका बस इंटर पास होना चाहिए, बस खींच तान के ही कहे इंटर पास किए, मतलब 33% मार्क्स होना चाहिए आपके सर्टिफिकेट पे। 12th पास का मार्क्स, इंटर पास का मार्क्स होना चाहिए। परसेंटेज का किसी भी सब्जेक्ट में या एग्रीगेट परसेंटेज का कोई यहाँ मतलब नहीं रखा। बस आपको करना क्या है, आपको पहला जो होगा शॉर्ट लिस्टिंग के लिए, जो पहले परसेंटेज बेसिस पे शॉर्ट लिस्ट करता था, अब उस बेसिस पे ना करके आपका क्या, एग्जाम के बेसिस पे CAVT होगा, कंप्यूटर बेस्ड आपका होगा टेस्ट। उसमें जो पास करेगा, उसमें जो शॉर्ट लिस्ट किया गया है, उसको सेकेंड फेज के लिए आपको बुलाएगा, और सेकेंड फेज में फिर से रिटर्न होगा। सेकेंड फेज में तो रिटर्न होगा, PFT वगैरह, मतलब जो प्रोसेस, मतलब कुल मिला के अभी जो एग्जाम लेगा, कुल मिला के आप ये कह सकते हैं, जो पहले परसेंटेज बेसिस पे शॉर्ट लिस्ट कर देता था, अब वो एग्जाम के बेसिस पे करेगा। तो है, कोई दिक्कत है नहीं भाई, सबको एग्जाम, अब पास करोगे एग्जाम तभी तो आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, ठीक। तो परसेंटेज का हटा दिया है और प्री एक तरीके से आपका ले आया है, ठीक है। और कुछ है बाकी, ठीक, कितना पढ़ते रहेंगे तो अपना खुद ही पड़ेगा। मोटा मोटी चीज यही था आपका, और कोई काम लायक चीज। द क्वेश्चन पेपर विल बी कंप्यूटर बेस्ड विथ ए टोटल ऑफ 100। हाँ, क्वेश्चन पेपर में टोटल कितने होंगे, 100 क्वेश्चंस होगा। हर क्वेश्चन जो होगा वो 1 नंबर का होगा। क्वेश्चन पेपर विल बी बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर होगा, और वो मल्टीपल चॉइस होगा आपका। द क्वेश्चन पेपर विल बी कंप्राइज ऑफ 4 सेक्शंस दैट, अच्छा हाँ, कौन कौन सा होगा, इंग्लिश, ध्यान रखना फिजिक्स यहाँ नहीं है, फिजिक्स नहीं है, साइंस है आपका। कल ही बताए थे कि एयरफोर्स वाले में फिजिक्स का पेपर होता है, लेकिन इसमें क्या है, साइंस का है। साइंस मतलब क्या, 25 क्वेश्चन में मान लो 15-17 18 क्वेश्चन तो फिजिक्स का ही रहता है, लेकिन 2-4 बायो का भी रहेगा, 2-4 केमिस्ट्री का भी रहेगा, मतलब एनडीए पैटर्न पे आप इसको कह सकते हैं। बस एनडीए में भी 50 क्वेश्चन साइंस का पूछता है ना, 50 क्वेश्चन आपका सोशल स्टडीज वगैरह का होता है, और 50 क्वेश्चन
साइंस का होता जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों रहता। इसमें भी फिजिक्स का पेपर नहीं है, साइंस का पेपर है हमारा। फिर मैथमेटिक्स तो है ही आपका, और जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस मतलब कुल मिला के कहो वही है ना। एनडीए ही है पूरा, एक तरह से सारा सिलेबस भी वही है, बस क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा इसमें डाउन रहता है। The standard of the questions paper will be that the 10+2 syllabus and sample papers of the examination are available on website. इस वेबसाइट को आप ओपन करोगे तो किस टाइप का, किस स्टैंडर्ड का क्वेश्चंस रहेगा वो एक मॉडल पेपर नेवी वालों ने दे दिया है, किस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। तो कुल मिलाकर अगर एनडीए आपका फोकस में है तो फिर उससे ज्यादा कुछ है नहीं आपका। हाँ है, दिया नहीं है क्या निगेटिव मार्किंग के बारे में? आगे कहीं दिएगा है, लेकिन निगेटिव मार्किंग रहता है। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन विल बी 1 आवर। ठीक, एग्जाम का जो है टाइम जो रहेगा वो कितने का, 1 घंटे का रहेगा। The candidates are required to pass in all section as well as aggregate। मतलब क्या, सेक्शनल कट ऑफ भी रहेगा सब में। बहुत कम रहता है, 2 नंबर 3 नंबर यही रहता है आपका। चारों में किसी में 2 नंबर गया, किसी में 2.5 नंबर गया, वही आपका। और फिर ओवरऑल कट ऑफ अलग रहता है, वो भी एनडीए पैटर्न पे ही है। पेपर फर्स्ट अलग से पास करना है सेक्शनल कट ऑफ, पेपर सेकेंड का अलग से, और फिर दोनों का कंबाइंड फिर अलग मेरिट बनती है आपकी। तो वही सेम पैटर्न यहाँ है, चारों सेक्शन में क्या अलग से आपको कट ऑफ पार करना होगा। उसके बाद फिर एग्रीगेट वाला आपका देखेगा। ये नहीं कि एक में 25, मैथ में 25 में 25 कर लिए, इंग्लिश में 25 में 25 कर लिए, सिलेक्शन हुआ 35 नंबर पे, लेकिन तब भी आपका नहीं होगा 50 नंबर लाने के बावजूद भी, क्योंकि बाकी 2 सेक्शन आपने किया ही नहीं है। तो हर सेक्शन को करना जरूरी है, पहले अलग से कट ऑफ करना, फिर एग्रीगेट करना है आपका। पेनाल्टी ऑफ रॉन्ग आंसर है, आ गया? कौन पूछ रहा था? हाँ, candidates should note that there will be penalty negative marking for wrong answer given by a candidate. There are 4 alternatives for the answers to every question. For each question for which a wrong answer has been given by the candidates, 1/4 0.25 ठीक 1/4 क्या है आपका बोनस नंबर है, गलत भी ठीक है। एनडीए से थोड़ा सा ये कम है, एनडीए में ज्यादा बोनस मिलता है। एनडीए ऑफिसर के लिए हो रहा है ना, एक जवान को बोनस मिलेगा, ऑफिसर को बोनस मिलेगा, तो अंतर होगा ना। ठीक, तो यहाँ थोड़ा सा बोनस कम है, लेकिन काम चलाना पड़ेगा इसी से। ठीक है, 1/4 है। एयरफोर्स में वही होता है हमारा। क्वेश्चन विल बी द डिडक्टेड एज पर पेनल्टी। सेंटर एलोकेशन जो है आईनेट ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी द डिस्ट्रिक्शन ऑफ द इंडियन नेवी, तो आगे डिसाइड होगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना। एग्जामिनेशन फी ये सब तो बता ही चुके हैं। एन एग्जामिनेशन फी 550 रुपीज 150 ओनली, प्लस 550 से नहीं है, 585 नहीं, 18% जीएसटी। अब यहाँ एडमिशन लेने नए सर गुरु जी जीएसटी है तो हम ना दे, तू समझा हमका क्या मतलब है जीएसटी के। तो यहाँ फॉर्म भरना है तो 18% जीएसटी आपको देना होगा। क्या अभी 600 का ज्यादा हो गया, 110 रुपया मतलब 100 रुपया, 650 रुपया, 18% जीएसटी। क्या वो तो अपनी कमाई कर रहा है। 700 गया, ठीक है। बैंकिंग बाय द सब तो पढ़ ही लोगे, मास्टर रुपए जो भी है सब बता चुके हैं पहले से। स्टेज 2 अब सवाल उठता है, स्टेज 2 में आपका क्या होना है। कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड इन आईनेट एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड मैथमेटिक्स विल बी इशूड कॉल लेटर फॉर स्टेज 2 रिटेन एग्जामिनेशन, इसमें भी फिर से रिटेन लेगा, पीएफटी एंड इनिशियल मेडिकल। ठीक है, मेडिकल भी होगा, पीएफटी भी होगा, और रिटेन एग्जाम भी उनको फिर से देना होगा। स्टेज 2 विल बी द कंडक्टेड इन द डिजिग्नेटेड इंडियन नेवी। अच्छा, वो जो जैसे अभी ले रहा आपका वो एग्जामिनेशन सेंटर वहां, मतलब ये ऑफलाइन होगा, ये ऑनलाइन
नहीं होगा। सेकेंड फेज जो होगा वो रिटर्न भी होगा, वो मतलब अभी जैसे 2 साल से करा रहा था, अभी 2 साल से जो करा रहा था कि रिटर्न भी ले रहा था, पीएफटी भी ले रहा था, मेडिकल भी ले रहा था, तब फिर बाद में मेरिट लिस्ट बनती थी। नेवी सेंटर्स द कंडक्टेड इन द सिलेबस फॉर द स्टेट अवेलेबल ऑन वेबसाइट। इस वेबसाइट पे बाकी जानकारी। आधार कार्ड इज मैंडेटरी फॉर स्टेज 2, ये तो ले जाना ही आपको कहीं भी, एक आधार कार्ड तो जरूरी है ही। फिजिकल स्टैंडर्ड क्वालिफिकेशन इज फिजिकल फिटनेस टेस्ट is mandatory for the section candidates undergoing the PFT will do soon their own। मतलब कुछ वहाँ टूट फूट होता तो अपनी तुम्हारी जिम्मेदारी है। फिजिकल फिटनेस के समय अब दौड़ रहा, गिरते गिरते दौड़ते दौड़ते गिर गए, हाथ पांव टूट गया, तो उसमें इंडियन नेवी की कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो अपने रिस्क पे तुम जाओगे, ठीक है। हाँ, इलाज कराए देगा वो अलग बात है, ठीक, लेकिन वसूल भी लेगा पैसा भी, अगर उससे ज्यादा की बारी आई तो।